पानी पीना है, उसकी सबसे पहले क्या आई? अर्ज। इसके बाद क्या हुआ? फीलिंग। फीलिंग के बाद संकल्प। मैं बार बार क्यों पक्का करा रहा हूँ? आज के बाद हमारी चेकिंग कौन से लेवल पे होनी चाहिए? सूक्ष्म अर्ज लेवल पे होनी चाहिए, वृत्ति लेवल पे होनी। यज्ञ के शुरू के दिनों में जब ब्रह्मा बाबा मेडिटेशन करते थे, तपस्या करते थे, कईयों को इच्छा होती थी कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, और लोग ना ओम मंडली में काफ़ी संख्या में लोग आने लगे। पहले के ज़माने में ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो क्या होता था? हिंसक प्राणी भी शांत हो जाता था। कौन से आधार पे? सेम ये वृत्ति वाला साइंस चाल उस पर लागू होता है। तो वृत्ति के द्वारा आप वृत्तियों को भी बदल सकते हैं। ओम शांति। तो ऐसे तो आपने टाइटल देख ही लिया होगा। क्या है आज के सेशन का टाइटल? तो ये टॉपिक क्यों लिया गया? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ऐसा विषय है जो हमारे ब्राह्मण परिवार में और नॉन बीकेज में भी इसकी स्पष्टता नहीं है। आप चाहे नेट पे सर्च कर लें, सोशल मीडिया पे सर्च कर लें, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि वृत्ति होती क्या है, और इसका हमारे पुरुषार्थ के साथ क्या कनेक्शन है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और ये काफ़ी गहन विषय है। मैं कोशिश करूँगा कि इस समय में शॉर्ट में आपको समराइज़ कर सकूँ कि वृत्ति क्या होता है और इसका हमारे पुरुषार्थ के साथ या हमारे संस्कार परिवर्तन के साथ क्या गहरा संबंध है। तो आपने देखा होगा बाबा अक्सर करके मुरलियों में शब्द यूज़ करते हैं वृत्ति के संबंधित। कौन कौन से शब्द यूज़ करते हैं बाबा? वृत्ति द्वारा वायुमंडल बदलो, फिर दृष्टि वृत्ति, और कौन सा? वैराग्य वृत्ति, रहम वृत्ति, है ना? सो बेहद की वृत्ति। तो बार बार ये वृत्ति शब्द आता है। तो क्या लगता है, क्या इसका मायने होता होगा वृत्ति का? बीकेज में या नॉन बीकेज में आप पता करें तो लोग, अच्छे अच्छे लोग जो योग दर्शन के ऊपर कमेंट्रीज लिखते हैं, तो वो भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि वृत्ति का रियल मीनिंग क्या होता है। और बाबा हमें कहते हैं वृत्ति के द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करो। तो इसका मायने मालूम होना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन संस्कृत में वृत्ति वृत्त शब्द से बना है ना, जिसका मतलब सर्कल भी हो सकता है। वर्लपूल इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो भंवर ऐसे भी कह सकते हैं। तो आखिर वृत्ति का क्या मायने है? तो आम भाषा में एक, उसके पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्यों मैं कन्फ्यूजन का विषय कह रहा था कि महर्षि पतंजलि का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने प्रोफेसर थे, लोग बताते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अभी तक्षशिला पाकिस्तान में है। और उन्होंने योग दर्शन नाम का किताब लिखा, जो भारत के षड दर्शनों में आता है। 6 दर्शन मशहूर हैं, उसमें से योग दर्शन है। उसमें सूत्र लिखे गए हैं। तो उन्होंने उन्होंने योग की डेफिनेशन भी आपने कई बार सुनी होगी। योग, योग क्या है? योग हम जोड़ना कहते हैं। वे मानते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना, वो क्या है? योग है। तो चित्त की वृत्तियां क्या है? तो उन्होंने अपने डेफिनेशन दिए हैं। प्रमाण, प्रमाण है, विकल्प, विपर्य, निद्रा, स्मृति, ऐसे 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, और क्लिष्ट और अक्लिष्ट ऐसे क्लासिफिकेशंस किए हैं। हम उसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो कई भाई बहनें जो लौकिक में रहते हैं, उस वृत्ति को जो बाबा के साथ, बाबा जो वृत्ति शब्द जोड़ते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं? वृत्ति द्वारा वायुमंडल बदलो। तो दोनों में अंतर है। और हंसी की बात यह है कि अगर महर्षि पतंजलि की आप बहुत सारी कमेंट्रीज पढ़ लें, कमेंटेटर्स जो कमेंट्री लिखते हैं, उन्हें भी इस बात की स्पष्टता नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो ये मेरे लिए रुचि का विषय था कि समझना है कि वृत्ति क्या होती है। तो मेरा एक प्रश्न है, मान लीजिए कि मुझे प्यास लगा, मुझे पानी पीना है, तो सबसे पहले मन में क्या उठता है? क्या कहेंगे?
पहले संकल्प उठता है कि कुछ और उठता है? पहले क्या उठता है? पहले संकल्प उठेगा, इच्छा उठेगी, क्या उठेगा पहले? मान लीजिए मुझे प्यास लगा है, यहाँ स्टेज पर आया, मुझे पानी पीने की इच्छा हुई, तो मन में क्या आएगा सबसे पहले? फीलिंग आएगा, संकल्प आएगा, अर्ज आएगा, क्या आएगा सबसे पहले? तो बाबा कहते हैं ना, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये भी स्पष्टता बहुत जरूरी है कि मन काम कैसे करता है। हम प्रकृति जीत बनने वाले, मन जीत, तो हमें मन का वर्किंग मालूम होना चाहिए, बराबर ना? संकल्प बाद में आएगा, संकल्प के पहले क्या आएगी? फीलिंग, और फीलिंग भी बाद में आएगी। फीलिंग के पहले आएगी वृत्ति, अर्ज के फॉर्म में आएगी, तीव्र इच्छा, एक अंदर से तीव्र इच्छा जागेगी जिसने संकल्प का रूप नहीं लिया है। वृत्ति, इसके बाद फीलिंग्स या इमोशन, इसके बाद संकल्प। संकल्प सबसे लास्ट स्टेज में। समझ में आ रहा है? अजीब लग रहा है ना? क्योंकि अब तक हम लोग क्या समझते हैं, बाबा के बच्चे, अरे मैंने संकल्प लेवल पे चेक कर लिया, मतलब मैं महान चेकर हूं। नहीं, संकल्प के पहले भी क्या है, आपको सीक्वेंस याद रखना है। संकल्प के पहले क्या है? फीलिंग्स या भावनाएं या इमोशंस। उस फीलिंग्स के पहले क्या है? वृत्ति, और वृत्ति के भी पहले पीछे और क्या है? संस्कार। ये 4 लेयर्स हैं। आपको मालूम है, भाप जो होती है, भाप, उसको जमा देंगे तो क्या बन जाता है? पानी। पानी को जमाएंगे तो क्या बनेगा? और बर्फ को और जमा देंगे तो? हाँ, कहते हैं बर्फ का एक और रूप होता है जिसे हार्ड आइस कहते हैं, जो ग्लेशियर्स में पाया जाता है। तो हार्ड आइस जो है, एकदम जमा हुआ, सघन जमा हुआ जो बर्फ है, वो संस्कार है। नॉर्मल बर्फ क्या है? वृत्ति है। पिघला हुआ पानी क्या है? इमोशन। और जो भाप बन के उड़ रहा है वो है संकल्प। ये 4 लेयर्स हमें हमेशा याद रखना है। संस्कार, इसके बाद वृत्ति, वृत्ति के बाद फीलिंग्स, और फीलिंग्स के बाद संस्कार से वृत्ति बनेगी, वृत्ति से संस्कार बनेगा, संस्कार से वृत्ति, वृत्ति से संस्कार। और कभी भी कोई भी संकल्प आता है डायरेक्टली नहीं आता, ये अलग अलग स्टेजेस से होकर तब जाके उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? संकल्प या विचार। तो अब तक हम कहाँ तक चेकिंग कर रहे थे? तो हम समझते थे हमने बहुत बड़ा चेकिंग कर लिया, है ना? अब बाबा, क्यों ये समझना जरूरी है, मैं बता रहे हैं, क्योंकि बाबा की मुरली है कि जो सूक्ष्म चेकर बनेगा वही नई दुनिया का मेकर बनेगा। सूक्ष्म चेकिंग। और बाबा ने, मुझे याद है 70s की मुरली है, उस मुरली में बाबा ने ये भी बताया है कि राम को धनुष दिखाते हैं और कृष्ण को क्या दिखाते हैं हाथों में? सबसे सूक्ष्म क्या है? मुरली ना। तो जो सूक्ष्म चेकिंग करेगा वो मुरलीधर के साथ होगा। तो हमारी चेकिंग, अभी मैं ये क्यों बता रहा था विषय, क्योंकि हमारी चेकिंग संकल्प लेवल पे हो गई, कोई बड़ी बात नहीं हुई। फीलिंग लेवल पे भी हो गई, वो भी बड़ी बात नहीं। कौन से लेवल पे होनी चाहिए? वृत्ति। लेकिन संस्कार को हम चेक ऐसे नहीं कर पाएंगे, 3 लेवल पे ही होगा। सबसे लास्ट लेयर क्या होगा? वृत्ति, क्योंकि वृत्ति चेकिंग का सबसे अंतिम लेयर है। इससे पीछे चेक करना डिफिकल्ट है, महसूस करना डिफिकल्ट है। बहुत गहन बातें बता रहा हूं, आप प्रश्न उत्तर भी रख सकते हैं। अब एक और प्रश्न है, तो वृत्ति बाहर कैसे इमर्ज होती है? तो वृत्ति इमर्ज होती है अर्ज के फॉर्म में। अर्ज समझते हैं? अर्ज मतलब तीव्र इच्छा। वृत्ति, संस्कार से संकल्प नहीं होता है, संस्कार से वृत्ति इमर्ज कैसे होती है? हमें कैसे मालूम पड़ता है? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरी वृत्तियां इमर्ज हो रही है कि नहीं? मुझे अर्ज आएगी। तो अभी हमें किसको पकड़ना है? उस अर्ज को पकड़ना है जिसको बाबा वृत्ति शब्द के से संबोधित करते हैं। इसमें अंतर है, ये बहुत सूक्ष्म बातें बता रहा हूं। तो पानी पीना है, उसकी सबसे पहले क्या आई? अर्ज। इसके बाद क्या हुआ? फीलिंग। फीलिंग के बाद संकल्प। में बार बार क्यों पक्का करा रहा हूं? आज के बाद हमारी चेकिंग कौन से लेवल पे होनी चाहिए? सूक्ष्म अर्ज लेवल पे होनी चाहिए, वृत्ति लेवल पे होनी चाहिए, तब हम कहेंगे हम सूक्ष्म चेकर हैं। अब दूसरा, चलिए इसका एक डेमो करते हैं। रेडी हैं? मैं प्रैक्टिकल में ज्यादा विश्वास करता हूं।
हाँ, सभी बैठे हैं आराम से। श्वास लेना है और श्वास को होल्ड करके रखना है। कितने मिनट होल्ड कर सकते हैं? मतलब जबरदस्ती नहीं करनी, ऐसे नहीं कि यहाँ पे फिर कुछ और बुलाना पड़े। तो चलिए एक काम करते हैं, जब मैं कहूँगा 1 2 गो, तो आपको तो श्वास को रोक के रखना है। हम आंखें बंद करके रखेंगे और फिर उसको होल्ड करके रखेंगे और देखेंगे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहा है। थिंकिंग आ रहा है, फीलिंग आ रहा है कि देखना है। रेडी? चलिए सभी रिलैक्स होके बैठ जाएं, आंखें बंद। एक लंबी श्वास लेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे। 1 2 एंड गो। कहाँ पे फील हो रहा है बॉडी में, महसूस करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार। अपनी क्षमता अनुसार फिर रिलीज भी कर देंगे अगर ना हो रहा हो तो ज़्यादा। ओम शांति। क्या हो रहा था? थिंकिंग आ रहा था, फीलिंग आ रहा था, कुछ और आ रहा था? तीव्र अर्ज आ रही थी ना कि अब मैं क्या करूं। तो वो क्या थी? वृत्ति। जो तीव्र उस अर्ज के फॉर्म में आ रहे थे कि नहीं अब लगता है मैं सांस मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो अंदर से जो लास्ट लेवल जो था ना, वो वृत्ति लेवल का था। थोड़ा बहुत समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो अर्ज दो प्रकार की हो सकती है। एक होता है बॉडी के संबंधित, जो हमें अर्ज आती है, तीव्र इच्छा आती है। क्या हो सकती है? प्यास की, पानी में प्यास लगा है, खाने की, सोने की भी अर्ज होती है कि नहीं होती है ना? कई तो मुरली क्लास में ही वो अर्ज एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी होता है। तो ऐसे ये हुआ शरीर के संबंधित। अब दूसरी जो अर्ज आती है वो किसके संबंधित रहती है? मन के संबंधित। फ्रिज में रसगुल्ले रखे हुए, क्या अभी अभी गरम गरम समोसे की खुशबू आ रही है, तो क्या होता है? पहले बताइए, संकल्प चलता है, फीलिंग आती है कि अर्ज आती है? अर्ज आती है। अच्छा, तो फिर ये, अच्छा मॉर्निंग में उठते हैं और व्हाट्सएप ग्रीन डॉट, तो क्या होता है? संकल्प आता है व्हाट्सएप चेक करने का कि उसके पहले कुछ और आता होगा? फीलिंग्स। और कुछ ना कुछ और जाए कि चलो देखूं सुबह सुबह कल किसी ने मुझे याद किया कि नहीं, क्या मैसेजेस हैं, और हम तुरंत देखते हैं। या कई आजकल कईयों का टाइम किस पे जाता है मालूम है? रील्स पे। रील समझते हैं ना? कंटिन्यूअसली लोग देख रहे हैं। तो ये एक ही बार में नहीं होता, ये भी 3 अवस्थाओं से गुजरता है। तो आज के सेशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है उस अर्ज को या उस वृत्ति को, उस पर हम कैसे विजय प्राप्त करें। और क्यों विजय प्राप्त करना आवश्यक है? क्योंकि अगर हमने इस अर्ज को कंट्रोल कर लिया तो कोई भी नेगेटिव कर्म करने से हम अपने आप को बचा पाएंगे। इसीलिए ये समय सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, वृत्तियां देखो इमर्ज होती हैं मुरलियों में। बाबा कई बार कहते हैं कईयों को संकल्प विकल्प के बहुत सारे तूफान आते हैं। तो किसी को विकल्प आता है तो पहले अर्ज आता है, फिर फीलिंग आती है, फिर उसको विकल्प चलता है। तो क्यों बातें बताई जा रही है? क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज पे ही उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ये नियंत्रण में आ सकता है।
बट हम फर्स्ट स्टेज पे कंट्रोल नहीं करते। मान लीजिए गाड़ी है, अब यार्ड से निकली है, यार्ड से निकली है मतलब संस्कार, वो पहले यार्ड से निकली है, अब वो जस्ट शुरू होने वाली है, जस्ट उसने अभी चालू किया है, गाड़ी ट्रेन चालू हुई है और धीरे धीरे उसकी स्पीड एकदम तेज हो गई। तो जब उसकी स्पीड तेज हो जाएगी तो क्या उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे? तो संकल्प कौन सी स्टेज है? लास्ट स्टेज है। तो हमारी समस्या क्या है कि हम अर्ज जब आती है उसके प्रति हम सजग है ही नहीं। कब अर्ज आई व्हाट्सएप चेक करने की, खाने की, मोबाइल टच करने की, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो गाड़ी पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में फीलिंग भी आ रही है, इच्छा हो रही है कि चलो अब मुझे खुशी लग रहा है कि अब मैं व्हाट्सएप चेक करूं, कुछ खाऊं, फीलिंग भी आ गई, मुझे मालूम नहीं है। और फिर संकल्प आया, अब मैं मोबाइल उठाता हूं और फिर मैंने कर्म किया, मुझे मालूम ही नहीं है। अब संकल्प की अवस्था में जब ट्रेन एकदम फास्ट स्पीड में है, गाड़ी पहले स्टॉप से निकल चुकी है, उस समय हम चेक करने का, कंट्रोल करने का कितना भी प्रयास करेंगे, उस प्रयास का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए वृत्ति वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में कहावत है निप इन द बर्ड, मतलब शुरू की अवस्था में ही उसको वहीं पे रोक लिया जाए, तब हमारा कर्मेंद्रियों पे भी नियंत्रण होगा। और सब पे लागू होता है। व्हाट्सएप, एडिक्शन, सिगरेट पीने के कई लोग जो नॉन बिकेज होते हैं उनमें तो बहुत सारा ये होता है, उन पे भी एक्टिविटी कराई जाती है। तो ये वृत्ति लेवल पे हमें चेक करना है आज के बाद, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने बताया इसका हो गया, एक और भी बहुत सूक्ष्म बात मैं बता रहा हूँ वृत्ति के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? और अगर दो लोग एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं तो आपने देखा होगा एक के मन में कुछ भी चेंजेस आता है दूसरे को मालूम पड़ जाता है। पुराने जमाने में कोई तो मूवी थी सीता और गीता, तो हम छोटे थे तो टेलीविजन वगैरह होते थे, तो एक एक को कुछ करते हैं तो असर किसको होता है? हाँ, तो यूजुअली क्या होता है कि या तो दो लोग एक दूसरे से एक्सट्रीमली अटैच्ड हैं, या कोई एक पवित्र आत्मा है और एक उसको संकल्प कर रहा है। तो संकल्प कैसे पहुंचते हैं उसका मैं आपको साइंस बताता हूँ, बहुत गहरी बात। मैं बैठा हूँ और अचानक में मेरे मन के अंदर कुछ इच्छा जागी कि मैं करूं। इच्छा जागी, क्यों इच्छा जागी? क्योंकि दूसरे के वृत्ति ने मेरे वृत्ति को टच किया, और टच करने के बाद कुछ हल्का सा मुझे फील होगा और मुझे अपने आप इच्छा जागेगी कि मैं कुछ करूं, या यहाँ जाऊं वहां जाऊं। तो जो बाबा, आप सुनते हैं ना कि बाबा को मालूम पड़ जाता था, जितने भी महापुरुष होते हैं जो आत्माएं बहुत पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो हल्का सा भी किसी के मन में अर्ज जागृत होता है, वो तरंगों के रूप में आकर उनकी वृत्ति को टच करता है। और आपने कई बार सहज भी अनुभव किया होगा, अरे मैं आपको ही याद कर रहा था, आपका फोन आ गया। फोन के पहले कुछ और डायल हो जाता है, फोन के पहले आप सामने वाले की वृत्तियों को टच कर देते हो, और जो आत्मा एकदम शुद्ध और पवित्र होगी उसे तुरंत फील आएगा। जैसे प्यास लगती है तो हमें महसूसता आती है, वैसे उस आदमी की याद, डिपेंड करता है कितनी तीव्रता से सामने वाला याद कर रहा है, कि मन के अंदर फील होगा। और उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपका खुद का कल्पना है कि सामने वाला आपको याद कर रहा है। तो हम में से जिस आत्मा की पवित्रता की लेवल बहुत शार्प होगी, वो किसी भी आत्मा को अगर उस निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं है, एकदम निस्वार्थ भाव से जब याद करेगी, वो सामने वाले को मोटिवेट या इंस्पायर कर सकती है, जिसको बाबा कहते हैं वृत्ति द्वारा वृत्ति परिवर्तन। और आप देखते थे पहले के ज़माने में ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो क्या होता था, हिंसक प्राणी भी शांत हो जाता था। कौन से आधार पे? सेम ये वृत्ति वाला साइंस चाल उस पर लागू होता है। तो वृत्ति के द्वारा आप वृत्तियों को भी बदल सकते हैं, लेकिन सबसे उसके पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें स्वयं की वृत्ति को नियंत्रण रखना पड़ेगा। और जो आत्मा स्वयं की वृत्तियों को नियंत्रण कर सकती है, वह सामने वाली किसी आत्मा की वृत्ति को भी परिवर्तन कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है। और इसीलिए आपने देखा होगा यज्ञ के शुरू के दिनों में जब ब्रह्मा बाबा मेडिटेशन करते थे, तपस्या करते थे, कईयों को इच्छा होती थी कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, और लोग ना ओम मंडली में काफ़ी संख्या में लोग आने लगे थे।
सेम फॉर्मूला, एक साइंस है, इसमें कोई मैजिक नहीं है। इसलिए वृत्ति वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अच्छा, अभी इसकी थोड़ी हम गहराई में उतरें। ये तो हमने बेसिक जान लिया वृत्ति क्या होता है। अब थोड़ी सी हम और इसकी गहराई में जाएंगे। अब जो अर्ज आती है उसको हम 3 लेवल में चेक करेंगे। 3 लेवल कौन सा हो सकता है कि क्या ये बहुत हाई है, मीडियम है या तो लो है। अब मुझे पानी पीने की इच्छा हो रही है तो या तो एकदम हाई होगी, या तो मीडियम होगी, या तो एकदम लो होगी। ये 3 लेवल में हमें आज के बाद चेक करना है किसी भी चीज़ को। मुझे इच्छा हो रही है कि मैं समोसे खाऊं, तो चेक करें क्या है, ये हाई है, मीडियम है या लो है, या 1 से 10 के बीच में भी आप कर सकते हैं। 10 मतलब एक्सट्रीम, अब रहा नहीं जा रहा है। 5 मतलब मॉडरेट, और 0 मतलब ना के बराबर। ये 0 है, 1 मतलब चल जाएगा। 6-7 के लेवल में आया मतलब अब रहा नहीं जाएगा। 10 आउट ऑफ 10 आ गया मतलब बस अब समोसा मेरे मुंह में। तो ये 3 लेवल से चेक करेंगे। दूसरी बात, हमारे बॉडी में जो कुछ होता है उसे हम सेंसेशंस कहते हैं, संवेदनाएं कहते हैं। संवेदना 2 प्रकार की होती है, अच्छी या तो बुरी। फॉर एग्जाम्पल, हम योग में जब बैठते हैं तो हमें क्या होता है, नींद आती है। तो नींद अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? नींद की फीलिंग हमें अच्छी लगती है। तो ये क्या हुआ, सुखद या तो दुखद, प्लेजरेबल, नॉन प्लेजरेबल। 2 ही श्रेणी होती है, न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है? हाँ, तो योग में क्या करेंगे, अब नींद आएगी ना तो क्या चेक करना है, अर्ज बहुत ज्यादा हाई है, मीडियम है, लो है। अच्छा, दूसरा, योग में बैठते हैं तो कई बार लोगों को क्या होती है, बोरियत आती है। बोरियत अच्छी वाली फीलिंग है कि बुरी वाली है? अच्छी वाली फीलिंग, इसको भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, कईयों को योग में बार बार इचिंग आता है, खुजली होती है, तो ये अच्छी है कि बुरी है? तो लोग कहते हैं उसमें तो स्वर्गिक आनंद मिलता है ना, जिससे मिठाई खाने से भी आनंद नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब चीज़ें आती हैं, विघ्न योग के रूप में आती हैं। तो हमें आज के बाद ये सजग रखना है और उसको चेक करना है। दूसरी एक नियम है कि जब भी कोई वृत्ति इमर्ज होती है तो वृत्ति के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा है, फीलिंग वाला है। बॉडी में सेंसेशन जरूर आएगा, पक्का। उसके सेंसेशन के बिना हो ही नहीं सकता। वो हमारी प्रॉब्लम है कि उसकी सूक्ष्मता को हम चेक नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे गुस्सा आया, तो पहले वृत्ति में गुस्सा आया कि इसने ऐसा क्यों किया, झूठ बोला। अर्ज जागी, वृत्ति जागी, फिर क्या होगा, श्वासों की रफ्तार तेज। और बॉडी में कहाँ सेंसेशन आता है, संवेदना बॉडी में कहाँ पे आएगी, चेस्ट एरिया में, मुट्ठी में। मुझे मन हुआ कि बस अब तो उसे उसके ऊपर हाथ उठा दो। ऐसा होता नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, सेंसेशन के फॉर्म में आया। हम में से बहुत से लोग उस सेंसेशन को भी चेक नहीं कर पाते। तो आज के बाद कोई भी इमोशन आ रहा है, कोई भी इमोशन बिना सेंसेशन के नहीं होता है, नियम है। तो बार बार क्यों मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको, बार बार? तो बार बार क्यों मैं अशरीरी पे ध्यान देता हूँ? आपने देखा होगा बहुत सारे मेरे क्लासेस किस पे हैं, मेजॉरिटी मैंने इसको पकड़ के रखा है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि जब हम शरीर के प्रति सजग रहते हैं तो हल्की सी भी कुछ सेंसेशन आई मतलब गाड़ी पहले स्टेशन को क्रॉस करके दूसरे लेवल पे आ गई है, इसीलिए बॉडी में सेंसेशन आ रहा है। अभी भी मार्जिन है कंट्रोल करने का। तो हमें से कई लोग सजग नहीं होते।